भगवान रोको, ये पूरा गांव विनाश हो जाएगा, पूरा गांव मर जाएगा, ये पापी अकेले रह के क्या करेगा? अकेले रह करके और एक धन लेके क्या करेगा? अकेले जो खाने की कोशिश करता है वही राक्षस है, और जो सबको खिलाने की कोशिश करता है वही देवता है। मनुष्य हम लोगों को गुरुदेव यही कह रहे हैं, बेटा देने वाला बनो, देवता लेने वाला समेटने वाला मत बनो। इसलिए गुरुदेव हम लोगों को देने के लिए भेजे हैं, लेने के लिए। और इसीलिए गायत्री परिवार में कोई पंडित जी कहीं से कथा होता है तो कोई बुकिंग नहीं होती है, न पंडित जी की न यजमान की। बोलो भाई, कहा जाता है दीदी कुछ लेके नहीं आना है, भैया जी कुछ लेके नहीं आना है, आप खाली आइए। खाली जब झोला लेके आएंगे तभी ना यहाँ से माल मिलेगा तो लेके जाएंगे, और झोला भर के ले आएंगे तो यहाँ से क्या ले जाएंगे? ये गुरु की वाणी है मेरे भाई बंधु। अब पार्वती जी बहुत बेचैन हो गई और शंकर जी के सामने रोने लगी, प्रभु गांव को बचाओ, ये सावधान तो सब सर्वनाश कर दिया। इतना बढ़िया वरदान इसकी पत्नी ने मांगा था, लेकिन आग लगा दिया, इसने जला दिया। यही दुर्बुद्धि सद्बुद्धि है। भगवान शिव क्रोध में आए, और क्रोध में आने के बाद उन्होंने अपनी दी हुई सारी वरदान की शक्ति को वापस ले लिया। फिर वही झोपड़ी, फिर वही बूढ़ा बूढ़ी। पत्नी ने पूछा भगवान ये क्या होगा? उसने कहा बस दोबारा फिर मांगने की कोशिश न करना, और नाम मत लेना, दादा हो दादा। किसी तरह बच गया, नहीं तो ये डबल खाते और हम सिंगल, इसलिए न हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे। बोलिए आप लोग क्या चाहते हैं? गुरुदेव ने जीवन भर नहीं खाया, सारी दुनिया को खिला रहा है। बोलो हम उस शेर के बच्चे हैं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं बेटा हमारा पहचान हमारे बच्चों द्वारा ही दुनिया को होगा। आज की बातें समाप्त करता हूं मेरे भाई बंधु। बुरा विचार से ही बीमारी पैदा होती है। अब किसी भी डॉक्टर से जाके पूछिएगा, विचार जितना आप गंदा सोचेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो उसमें क्या बनता है? कब्ज। कब्ज शब्द है, आयुर्वेद में कब्ज है। कब्ज बहुत खतरनाक चीज है, और कब्ज में खाना नहीं पचता है और वो विषैला गैस निकलता है भोजन से आपके पेट में, और वह नस में फैल जाता है, और वही घातक बीमारियों को जन्म देता है। धीरे धीरे नस नाड़ियों को मार देता है, और वही घातक बीमारियां बन के कुछ दिन बाद उभरती हैं। इसलिए जितना देर से वो उभरेगी उतना ही घातक बीमारी बन के वो आज इसी तरह का काम हो रहा है। लोग बाहर से कह रहे हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन एकाएक जब उनके अंदर बीमारी आ रही है, चेकअप हो रहा है, तो किसी का किडनी फेल हो गया, तो किसी का लीवर फेल हो गया, तो किसी का ब्रेन फेल हो रहा है। बोलो भाई सही बात कर रहे हैं या गलत? और उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरुदेव ने कहा स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना। यही गीत होगी, इसी के साथ में बंद होगा कथा। स्वस्थ शरीर